नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपना चैनल आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो फिर से हम वो मॉडल सेट लेकर आ गए हैं जो आप लोग को सोशल साइंस का जो है समझिए से ये रामबाण साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और पहली बार इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग चलते हैं सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। उससे पहले हम बता दें से जो भी आपको जो है इंटरनेट पर जारी जो मॉडल पेपर किया गया था वो सारे सेट को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर साइंस, संस्कृत, मैथ और सोशल साइंस के प्रत्येक सेट मिलेगा और भी पब्लिकेशन का और भी जो है वहाँ पर मिलेगा आप लोग को दूसरे कंपनी का भी। तो ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा 1 नंबर। जो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमानता भूमिकाएं, तो दोनों के असमानता भूमिकाएं ये जो है लैंगिक विभाजन की बात है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में राष्ट्रीय अधिनियम आयोग कब पारित हुआ था? तो यहाँ पर 1990 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच की अधिकारों के विभाजन की कितनी अनुसूचित है? तो यहाँ पर कितने अनुसूचित है आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर सी आपका राइट आंसर है, 3 अनुसूचित है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न फिर से आ गया। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का गठन जो है 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जिला का परिषद होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है? तो यहाँ पर हाल ही में कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है दोस्तों? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर आपका बी है, जम्मू कश्मीर बदला गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, उसको याद रखिएगा क्योंकि हाल ही में मतलब तत्कालिक करंट अफेयर जो जीके है वो निश्चित तौर पर आने का पूरे चांसेस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। किस सूची के विषयों में पर केंद्र तथा राज्यों के दोनों कानून बना सकती है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए किस सूची में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर है सी नंबर, जो क्या है, समवर्ती सूची में है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ संघर्ष हुआ? पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका डी नंबर है, बोलिविया में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान दीजिए जाए। सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो आपको 9 का राइट आंसर आपका ए नंबर है, राजस्थान में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? तो 10 का आपका राइट आंसर बी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो क्वेश्चन नंबर 11 के आपका राइट आंसर सी है, जो ब्रिटेन में पड़ी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ कौन है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी होगा। शांति एवं सुरक्षा, क्रांति एवं भय नहीं, विधायकों एवं समजास्या। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है। तो 13 का क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर आपका ए नंबर है, विकास होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, अंग शासन सु किस किस देश के नागरिक है? अंग शासक सु किस देश के नागरिक है? तो 14 का आपका राइट आंसर बी नंबर है, म्यांमार देश का। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। विविधताओं के बीच समझात की स्थापना किस सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? शासन व्यवस्था किस सर्वाधिक होती है? तो 15 का आपका राइट आंसर दोस्तों सी नंबर है, यहाँ पर लोकतंत्र का होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों क्या कहा जाता है, इस आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, डी का आपका राइट आंसर जो है खनन होगा। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हुआ? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में हुआ? तो 17 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर है, प्राथमिक क्षेत्र में हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, उपभोग व्यय में और बचत का आयोग कहलाता है। उपभोग व्यय में और बचत का आयोग कहलाता है। तो 18 के आपका राइट आंसर बी नंबर है, आय होगा। प्रति व्यक्ति आय का आशय है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है, ऑप्शन नंबर सी है, औसत आय होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा कार्य नहीं है। तो इसमें से चुनना है कौन सा मुद्रा कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है, उत्पादन नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। विनिमय में सर्वोत्तम माध्य है, विनिमय में सर्वोत्तम माध्य है, तो यहाँ पर 21 का आपका राइट आंसर ए है, मुद्रा होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है, तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाता है बी नंबर, अनिवार्य सदस्यता होती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया गया, तो किस प्रकार का ऋण प्रदान किया गया, तो 23 नंबर का आपका राइट आंसर दोस्तों सी नंबर है, दीर्घकालीन ऋण का। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है दोस्तों, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो 24 का आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाता है दोस्तों, 12 है। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सा पूर्णतः सरकारी सेवा है, इनमें से कौन सा पूर्णतः सरकारी सेवा, ए नंबर राइट आंसर है, सैन्य सेवा है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है मेरे लिए, क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, आर्थिक विकास के निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र नहीं है, तो आर्थिक विकास में निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र नहीं है, तो 26 का आपका राइट आंसर बी नंबर है, मनोरंजन नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से निजी क्षेत्र कंपनी नहीं है, कौन से निजी क्षेत्र कंपनी नहीं है, तो 27 का आपका सी नंबर है, सेल नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। आगे हमारा क्या दिया हुआ 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, से इनमें से बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं है, इनमें से बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं है। 28 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, डी नंबर है, संतोष नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 24 राज्य आयोग। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 का आपका राइट आंसर डी नंबर है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। सामान्य संचालन व्यवस्था के अवधि होने का क्या मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पर 31 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, ए नंबर राइट आंसर है। क्या लिखा हुआ है, केबल का टूट जाना। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है दोस्तों, 26 दिसंबर 2004 में विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था, 26 दिसंबर 2004 में विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था, तो 32 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, आपका बी नंबर राइट आंसर है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है, आपको ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, भूकंप है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं 34 को। 34 आपका प्रश्न क्या कहता है, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है, तो 34 का आपका राइट आंसर सी है, ठंडा पानी डालना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, अस्पताल में पहुँचाना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 34 का आपका राइट आंसर, आग जलने से स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए, तो ठंडा पानी डालना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी नंबर डायरेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठंडा पानी डालना चाहिए, इनमें से कोई नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर गलत होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हम ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कर दिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुँचाने वाला भूकंप तरंग कौन सा है, पृथ्वी पर पहुँचाने वाला सबसे, तो यहाँ पर ए नंबर है, पी तरंग है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं 36 की ओर। 36 में क्या कह रहा है, उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा, भूकंप प्रमाण है। ठीक है, आगे देखते हैं। रूसो की किस देश में दार्शनिक है, रूसो किस देश का दार्शनिक है, तो 37 आपका ए नंबर राइट आंसर है, फ्रांस का है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया, तो 38 का आपका राइट आंसर बी नंबर है, 1804 ईस्वी में लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न से आपको मुलाकात हो रहा है दोस्तों, इसको छोड़िएगा नहीं, अंत तक देखिएगा वीडियो को जरूर। चलिए आगे देखते हैं। सिडवाना युद्ध कब हुआ था, तो सिडवाना युद्ध कब हुआ था, 39 का आपका राइट आंसर दोस्तों है, सी नंबर, 1870 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1870 में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है, तो 40 का आपका राइट आंसर डी है दोस्तों, फरवरी क्रांति का। ठीक है, अप्रैल अप्रैल थीसिस किसने लिखा, अप्रैल थीसिस किसने लिखा, तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर ए नंबर है, लेनिन ने। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। प्रश्न नंबर 42 क्या कहता है दोस्तों, अंकारा वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है,
अंकोरावाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो 42 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाता है सी नंबर, विष्णु का है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। हो आ हो आंदोलन किस प्राकृतिक का था? हो आ हो आंदोलन किस प्राकृतिक का था? तो 43 का आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाता है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, बी नंबर आपका राइट आंसर है, धार्मिक आंदोलन होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। रूस में जार का क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, उसका अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर 44 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी नंबर है, रूस का सम्राट होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पर बने रहे आप लोग। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्नों से मुलाकात हो रहा है। यहाँ पर रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 45 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, राइट आंसर 1919 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो 46 का दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यंग इंडिया का किया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो सी नंबर है, लाला हरदयाल लाए। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 47 हो गया, 48 हम लोग देखते हैं। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी है, 1906 में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग की एशिया और यूरोप के व्यापार होता है? तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, एशिया और यूरोप का व्यापार होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 49 का आपका डायरेक्ट आंसर ए नंबर है, रेशम मार्ग का होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं 50 क्या कहता है आपका। 50 में कह रहा है वैश्वी क्या कह रहा है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, 50 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर है। क्या होता है? भद्रावती होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? पटना को अजमीबाद नामक किसने दिया था? पटना को अजी अजीमाबाद नामक किसने दिया था? तो 51 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, सी नंबर, अजीम उ सन ने दिया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? 52 का आपका राइट आंसर सी है, अजात शत्रु ने की थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे 53 नंबर क्या कहता है दोस्तों? 53 नंबर में दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था? तो बी नंबर आपका राइट आंसर सही है, 1945 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो यहाँ पर 54 का आपका राइट आंसर जो हो जाता है सी नंबर, चीन के द्वारा करती थी। चलिए आगे देखते हैं। गुलेज ही क्या हो, अगला प्रश्न क्या है? हिग क्या है? हिलेग कौन था? हिलेग कौन था? तो 55 का आपका राइट आंसर आपका सी है, दार्शनिक थे। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 56 की ओर। 56 में क्या कहता है दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर किस पात्र ने रातों रात वायुकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदली? तो यहाँ पर बचने के लिए अपनी भाषा बदली, 56 का आपका राइट आंसर डी नंबर है, अमृत बाजार पत्रिका ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बी नंबर राइट आंसर है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? यहाँ पर ध्यान दिया जाए, 58 का आपका राइट आंसर क्या होता है? 58 का राइट आंसर है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का ज्ञान प्रेरित स्रोत रहा? तो 58 का आपका राइट आंसर जो हो जाता है दोस्तों, सी नंबर है, यूनान ने। ठीक है, अगला देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व विख्यात सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 59 का आपका राइट आंसर आपका डी हो जाता है, स्टॉकहोम में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? 60 का आपका ए नंबर है, सौर ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं 61 की ओर। 61 क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पर भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का हुआ है? और भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का हुआ है? 61 का आपका राइट आंसर बी नंबर है, जलोढ़ मृदा का। ठीक है, अगला प्रश्न है, कपास के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए उपयुक्त है, 62 का आपका राइट आंसर सी नंबर है, रेगुरन मृदा। ठीक है, अगला प्रश्न है, असवन बांध किस नदी से संबंधित है? असवन बांध किस नदी से संबंधित है? 63 का आपका डी नंबर राइट आंसर है, नील नदी का संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 64 में। 64 क्या कहता है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर 64 का आपका ए नंबर राइट आंसर है, सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? काजीरंगा उद्योग कहाँ है? तो काजीरंगा उद्योग कहाँ है? 65 का आपका राइट आंसर दोस्तों सी नंबर है, असम में है। निम्नलिखित में किस खनिजों के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? निम्नलिखित में किस गैसों के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, 66 का आपका राइट आंसर जो है सी नंबर होगा, पेट्रोल। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 67 का क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज है? निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज है? 67 का आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर डी नंबर है, अबरक होगा। ठीक है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो ए नंबर आंसर है 20 लाख पूर्व हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। 69 में क्या कहता है? यहाँ पर ध्यान दिया जाए। इनमें ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? इनमें ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? बी नंबर राइट आंसर है, ज्वारीय ऊर्जा होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है। भारत में स्वर प्रमुख चावल का उत्पादन राज्य है? भारत में स्वर प्रमुख चावल का उत्पादन राज्य है? तो 70 का आपका सी नंबर राइट आंसर है, पश्चिम बंगाल होगा। अगला प्रश्न है। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, कब हुई थी? 71 का आपका राइट आंसर डी नंबर है, 1967 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बहुत आसान प्रश्न है। सूती वस्त्र का उद्योग कच्चा माल क्या है? सूती वस्त्र का उद्योग कच्चा माल क्या है? 72 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर का पास है। हुगली प्रौद्योगिकी प्रदेश का केंद्र है। हुगली प्रौद्योगिकी प्रदेश का केंद्र है। 73 का ए नंबर राइट आंसर है, कोलकाता हावड़ा का है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है। किस वर्ष इंडियन ऑयल को इंडियन का नाम दिया गया? तो यहाँ पर 74 का आपका राइट आंसर सी नंबर है, 2005 में दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न 75 में क्या कहता है? 75 में कह रहा है तुतिकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है? तुतिकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है? 75 का आपका राइट आंसर डी है, तमिलनाडु में। ठीक है। भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो 76 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर है, यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, कंडला है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सड़कों एवं वर्ग नहीं है? तो 77 का राइट आंसर आपका बी है, स्वर्ण चतुर्भुज क्या है? राजमार्ग है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? 78 में 78 कह रहा है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? तो बिहार में रज्जू मार्ग आपका सी नंबर है, राजगीर में स्थित है। ठीक है। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? 79 का आपका राइट आंसर डी नंबर होगा, पटना होगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? बिहार के किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है? बिहार में किस जूट उद्योग स्थापित है? तो 80 का आपका राइट आंसर ए होगा, कटिहार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका प्रश्न जो है 80 प्रश्नों का जवाब आप लोग को मिल गया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आप तक ले पहुँचती रहे। तो ज़्यादा बात न करते हुए अपने देश का नाम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम दोस्तों।